हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और वीडियो में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हम अपने वेट लॉस के दौरान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, हम क्या करते हैं कि वेट स्केल में ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। जब हम वेट लॉस के प्रोसेस में रहते हैं तब हम क्या करते हैं कि अपना जो वेट को है बार बार तोलते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आपका डाइट जो है, डाइट प्लान पे फोकस करना है, आपका एक्सरसाइज पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आप दिन भर आपका तोल मतलब आपका स्केल, वेट का स्केल लेते रहेंगे, फोकस करेंगे उसी में, तो ये जो है स्केल जो है दिन भर में फ्लक्चुएट्स होता रहता है। क्योंकि अगर आप दिन में पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वेट लॉस के दौरान भी आपको ये सभी खाना पड़ता है, तो आपका जो है स्केल जो है, जो वेट है, जो वो आपका ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि आप कितने खाते हो ये डिपेंड्स होता है कि आप कितने खा रहे हो और कितने पानी पी रहे हो, इस पे डिपेंड होता है आपका वेट फ्लक्चुएट्स होना। तो दिन भर में आपका जो है 1.8 केजी तक ओवर द पीरियड ऑफ द डे आपका जो है वो वेट फ्लक्चुएट्स होता रहता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपने डाइट प्लान पे फोकस्ड रहे, अपने एक्सरसाइज पे फोकस्ड रहे और बार बार आपका वेट का नाप लेना बंद करें। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना या कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करना। अब एक स्टडी में ये पाया गया कि वो स्टडी हुआ था 10 लोगों पे, मोटे लोगों पे। उन लोगों ने क्या बताया स्टडी के दौरान कि वो लोग दिन में 1000 कैलोरीज खा रहे हैं। लेकिन लैब का जो रिपोर्ट आया तब चौंकाने वाली बात ये थी कि वो लोग प्रतिदिन 2000 कैलोरीज खा रहे हैं। तो ये फर्क रहता है। अब हम लोग अपना जो कैलोरीज का जो है वो स्केल नहीं लेते। अब अगर हम लोग अपना कैलोरीज जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं उसका स्केल नहीं लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम कितने खा रहे हैं, कितने कैलोरीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो स्केल लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप स्केल कुछ भी नहीं लेंगे, स्केल नहीं करेंगे अपना कैलोरीज का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और कितना आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं। इसमें जरूर फैट लॉस के दौरान ये जरूरी है कि आपका कैलोरीज जो है ज्यादा से ज्यादा बर्न हो और आप कैलोरी कंज्यूम कम से कम करें। ये अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर 2000 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1500 कैलोरीज खाना होगा। क्योंकि 500 का डिफरेंस रहेगा, तो आपका जो फैट लॉस में के प्रोसेस में वो हेल्प करेगा। अगर आप 2500 कैलोरीज खा रहे हो और 2000 बर्न कर रहे हो तो इसमें आपका कोई भी एक्सरसाइज आपको हेल्प नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि आपका जो कैलोरीज इनटेक है उसका आप सही ढंग से नाप ले। जरूरत से कहीं ज्यादा कम कैलोरीज कंज्यूम करना कई हद तक आपको फैट लॉस करने में मदद करेगा, कुछ दिनों के लिए या हो सकता है कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के बाद, उसके बाद जो होगा वो आपका फैट लॉस प्रोसेस में वो गड़बड़ी कर देगा। मतलब वो आपका फैट लॉस अचानक से रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कैलोरीज इनटेक कम होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो घट जाएगा और साथ ही साथ आपको मसल मास जो है आपका वो भी आपका ग्रो नहीं होगा, वो भी श्रिंक हो जाएगा। मसल मास जो है वो कम होता चला जाएगा। अब आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आप जब भी खाना खाते हो, कुछ आप अपना मील में या तो आपका जो दिन भर का मील है वो खाते हो, कम से कम ना खाए, बैलेंस में खाए। ज्यादा से ज्यादा भी ना खाए, कम से कम भी ना खाए। तो आपको ये बैलेंस में रखना, आपका मील जो है वो बैलेंस में रखना जरूरी है। नंबर 3, एक्सरसाइज नहीं करना फैट लॉस के दौरान
और जरूरत से ज्यादा करना। अब एक्सरसाइज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फैट लॉस और ये वेट लॉस के दौरान हम लोग कैलोरीज कम खाते हैं, तो इसलिए हमारे पास यहाँ हम बॉडी में जो है एनर्जी कम रहता है, उस वजह से हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो इस वजह से आपको एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से क्या होगा कि आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो कम हो जाएगा, उस वजह से आपका जो फैट लॉस का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप एक्सरसाइज नहीं करना है। आपको हर दिन अगर आप कम कैलोरीज ले रहे हो, कम एनर्जी है, फिर भी आपका जो है कैलोरीज कम ले रहे हैं, तो फिर भी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है अकॉर्डिंग टू आपका जो बॉडी में जितना एनर्जी है उसके हिसाब से आपको वो करना है, एक्सरसाइज करना है। कई सारे लोग ऐसे भी है जो वेट लॉस के दौरान जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस कम रहता है, क्योंकि आपका जो बॉडी में स्ट्रेस होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका एड्रिनल हार्मोन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो इस वजह से आप अपना जो है बॉडी का जो है वो एड्रिनल हार्मोन गड़बड़ होने की वजह से आप में स्ट्रेस पैदा होने लगेगा। तो इस वजह से आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है उसमें कई तरह का रुकावट आ जाएगा। तो आपको बैलेंस बनाकर एक्सरसाइज करना है, सही टाइम पे एक्सरसाइज करना है, डाइट फॉलो करना है, ऐसे चीजों को फॉलो करते जाना है, तब भी आपको रिजल्ट अच्छी मिलेंगे। चौथा है रेगुलरली वेट ट्रेनिंग नहीं करना। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपको फैट लॉस के दौरान अच्छे रिजल्ट्स या जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपका जो बॉडी में जो है मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, उस वजह से आपका फैट लॉस में काफी मदद मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो बेली फैट है वो लूज करने में भी वो मेटाबॉलिक रेट जो है आपको मदद करेगा। इसीलिए वेट ट्रेनिंग करना काफी जरूरी है। जैसे कि हो गया स्क्वाट्स लगाना है, बारबेल स्क्वाट्स लगाना है और डेडलिफ्ट्स, ये सभी करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो प्रोसेस है फैट लॉस का या वेट लॉस का वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। सो आप ऑलवेज अपने ये ध्यान रखें कि आपको वेट ट्रेनिंग हर दिन करना है। 5, इनफ प्रोटीन नहीं लेना। प्रोटीन अगर आप रेगुलरली डाइट पे प्रोटीन नहीं लोगे तो आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो धीमा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि हाई प्रोटीन वाली चीजें आपका जो डाइट है उसमें शामिल करना होगा। अब अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो है बॉडी में मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ उससे क्या होगा कि आपका जो मसल मास ट्रेनिंग करने के टाइम में आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो तब आपका मसल कम खा रहे हो और ज्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आपका मसल मास जो है वो रिड्यूस होने के चांसेस रहता है, घटने का चांसेस रहता है। तो उसको प्रोटीन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ आपका जो एपिटाइट है उसको भी कम करता है प्रोटीन। सो ओवरऑल देखा जाए तो अगर प्रोटीन आप लेते हो, हाई प्रोटीन वाला फूड्स लेते हो आप अपने डाइट पे, तो आपको ये बहुत सारे चांसेस है कि आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है, जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी हो जाए। तो अपने रेगुलर डाइट पे अपना जो है प्रोटीन इंटेक है उसको बढ़ाए और अपना गोल पे फोकस रखे। नंबर 6, इनफ फाइबर नहीं लेना। हम लोगों को कभी कभी ऐसा गलत फहमी हो जाता है कि हम लोग सब कुछ लेते हैं लेकिन हम लोग फाइबर नहीं लेते हैं। मतलब फाइबर मिलता है आपको ज्यादातर वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल्स आपको प्रचुर मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको खाना है। अगर वेजिटेबल्स आप नहीं खाओगे तो आपका फैट लॉस का प्रोसेस जो है वो तो चलता रहेगा लेकिन वो थोड़ा धीमा हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा फास्ट करना है तो वेजिटेबल्स खाना जरूरी है, फाइबर खाना जरूरी है। अब फाइबर से क्या फायदा होता है कि एक तो आपका जो है
फाइबर से पेट फुल रहेगा, तो उस वजह से आप वेजिटेबल्स खाओगे पहले, मील से पहले थोड़ा 20 मिनट पहले अगर आप वेजिटेबल्स खाओगे तो आपका जो पेट है जो उसका एपिटाइट जो है वो कम हो जाएगा, एपिटाइट है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो उस वजह से आप कम खाना खाओगे। तो दूसरा चीज आप कम खाओगे तो ऑब्वियसली आपका जो वेट लॉस के प्रोसेस में ये काम करेगा। और एक चीज ये है कि फाइबर से आप, जैसे कि आप विस्कोस फाइबर लेते हो, जैसे कि सॉल्युबल फाइबर्स हो गया, अगर आप ये लेते हो तो आपका जो है, आपका बॉडी में जो है आप भरपूर मात्रा में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो आपको ये जरूर है कि आप अगर अपना जो वेट लॉस का प्रोसेस आपका चल रहा है तो हर मील से पहले आप 20 मिनट पहले आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करें। अब वेजिटेबल्स कंज्यूम करना ऐसे ज्यादातर आपको, अगर आप रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करेंगे तो आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। जैसे कि आप सलाद बना सकते हो, उसमें ढेर सारे वेजिटेबल मिक्स करके आप सलाद बना के खा सकते हो। आपको ये जरूरी है कि आप हर मील के 20 मिनट पहले आप वेजिटेबल्स अपना डाइट पे शामिल करें। नंबर 7, पानी। अगर आप रेगुलरली पानी पीते हो तो आपको कई सारे फायदे हैं। अब ये हो जाता है कि कोई लोग क्या होता है कि पानी को अब खाना नहीं खा रहा है तो उसको भूख नहीं लग रहा है, थोड़ा वो प्यास भी नहीं लग रहा है, ऐसा सोच के वो पानी नहीं पीता। तो वेट लॉस में ये जरूरी है कि आप हर घंटे में आप पानी पिए। आपको जब भी जरूरत पानी का महसूस हो तो आप पानी पिए। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका जो जितना भी टॉक्सिक्स है अंदर पेट में, जितना भी टॉक्सिक्स है बॉडी में, जितना भी टॉक्सिक है वो निकल जाएगा। और साथ ही साथ पानी जो है थोड़ा आपका जो है खाने का जो एपिटाइट रहता है उसको कम करेगा, क्योंकि आपका पानी पीने से थोड़ा पेट फुल मतलब भर जाएगा, तो उस वजह से आपको कम खाना खाने का जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए पानी पीना जरूरी है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो वेट लॉस करना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जरूर पानी पिए और अपने गोल पे फोकस करें। नंबर 8, पेशेंस। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अब 2-3 महीने जिम कर लिया उसके बाद वेट लॉस नहीं हो रहा है तो वो लोग हार मान जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको पेशेंस बना के रखना चाहिए कि आपको धैर्य जो है वो बना के रखना चाहिए। और कंटिन्यू आपका जो है आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है अपना वेट को। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो, अगर सब कुछ आप ठीक तरीके से कर रहे हो तो एक ना एक दिन आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। जैसा कि मेरा हो चुका है। मैंने अब तक लगभग 3 मंथ्स में मैंने बिना मसल मास गवाए 10 केजी 10-10.5 केजी कम कर चुका हूं मैं। तो मेरा मसल्स भी थोड़ा अभी तो आने लगा, मसल्स उतना वो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। और वेट लॉस भी मैंने कर चुका हूं। तो आप फोकस करें अपने गोल पे और धीरज बना के रखिए। थैंक यू सो मच।